इवन जुडिशरी उसके हक में भी फैसला करते तब भी अवाम नहीं छोड़ती। हमारे अपने जेलम शहर में चंद साल पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तौहीन मजहब का। पिंड दादन खान, जो एक आप समझ लें छोटा शहर कह लें या कस्बा है जेलम का, वहां का ये वाकया, और जुडिशरी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया कई सालों के बाद। वो बेचारे पहला जुमा पढ़ाने के लिए अपने बेटे के साथ आए और उसी मौके पे बाप बेटा दोनों को गोलियों के जरिए छलनी करके शहीद कर दिया गया। ये तो इस मुल्क की हालत है। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पहले नंबर के ऊपर मुजरिम हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये ज़ोंबीज़ पाल के हम पे मुसल्लत किए हैं। उसके बाद मौलवी है, उसके बाद जुडिशरी है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अवामुन नास है। ये आप देख लेंगे, जो अब हमारे ऊपर एक ज़ोंबीज़ का सिलसिला शुरू हुआ है कुछ अरसे से, इसको अगर आप डीप डिग करेंगे ना, तो ये आज लोग कहते हैं कि जेन ज़ी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन ज़ी, ये ज्यादा जज्बाती है। और भाई ये जेन ज़ी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है। ये जेन ज़िया से शुरू हुआ है, वो जनरल ज़िया और ये जनरेशन ज़ी, वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंगी बन गई। और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में। ऑफिशियली हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है। हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहिम भी थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से थे। तमाम अंबिया का एक ही ग्रोह है ना। पॉलिटिकली हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं अपने मनहज में, लेकिन पॉलिटिकली हम शियाने अली हैं। शियाने अली वो है जो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के साथ रहे। तो ये पॉलिटिकल टर्म के तौर पर हम भी अपने आप को शिया समझते हैं, कुरान का लफ्ज है। लेकिन उस वक्त लोगों ने मजे लिए और ये सिलसिला चलता रहा कत्ल गारत का, क्योंकि 1979 में इनकलाब आ गया था ईरान में। इनकलाब हमेशा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। सऊदियों को फिक्र पड़ गई, यहां एक देवबंदी उनके पास अवेलेबल था, जनरल ज़िया, जो लाल मस्जिद में नमाज पढ़ता था, देवबंदियों की मस्जिद थी। तो उन्होंने प्रॉक्सी वार यहां पे शुरू करवा दी पैसे देके, कि अगर यहां पे अंगेज रहेंगे तो फिर सऊदी की तरफ नहीं आएगा शिया इनकलाब। और यहां पे बड़े बड़े शिया उलमा को कत्ल किया गया बगैर किसी वजह के। इमाम बारगाहों में और शिया की मसाजिद के अंदर आए दिन धमाके होते थे। ये तमाशा चलता रहा। लेकिन देखें, कुदरत इंतकाम लेती है। जिन लोगों ने यह काम करवाया उन पे फिर यही लोग मुसल्लत हो गए, क्योंकि बाद में जब मुशर्रफ आया और उससे वो लाल मस्जिद वाली एक्टिविटी हुई 2007 में, उसके बाद खुदकुश हमलों का सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर। वो रियासती इदारे जिन्होंने इन्हीं देवबंदियों को शिया को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही देवबंदी उन रियासती इदारों के ऊपर मुसल्लत हो गए। कोई दिन नहीं गुजरता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई धमाका होता था। हां, 2, 3, 4 होते थे। अगर 4 ना हो तो 3, 3 ना हो तो 2, नहीं तो 1 जरूर होता था। और हजारों लोग कत्ल हुए। और इसका एपेक्स आया एपीएस का जब वाकया हुआ 16 दिसंबर 2014। फिर हमारे इदारों को होश आया कि जनाब ये तो मामला बिगड़ गया। फिर सब सर जोड़कर बैठे। इन्होंने ज़र्ब अज़्ब के नाम से एक फौजी ऑपरेशन लॉन्च किया और उन्हीं मौलवियों को जिनको ये यूज कर चुके थे, जो मॉडर्न फॉर्म में फिर फितना अल खवारिज बन गया, यानी कि टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनकी सरकोबी के लिए इन्होंने सारा सिलसिला शुरू कर दिया। यह सिलसिला जारी था। बीच में एक और आफत टूटी कि हमें गोरों ने बताया कि जनाब अपने घर की सफाई करें। एफएटीएफ की तलवार हमारे ऊपर उन्होंने लटकाई कि आपको हम फिर ब्लैक लिस्ट कर देंगे, दुनिया में आप फिर जलीलो ख्वार हो जाएंगे। ये जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कि दहशतगर्दों को फंडिंग होती है, इसका कुछ करें। फिर इन्होंने रद्दुल फसाद शुरू किया। अब ये ज़र्बे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला और रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला, और सबसे बढ़कर एफएटीएफ दामद बरकातुम आलिया, इसकी बरकत से कोई पाकिस्तान सुकून में आया। अदरवाइज यकीन करें कि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। मैं तो खुद एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस की जॉब करता था, तो हमारे तो रोजाना ही ऑलमोस्ट एक कोई फैक्स आई होती थी तालिबान की तरफ से, और धमाके भी हुए। हमारे कई अपने साथी शहीद हुए इसमें। हालांकि हमारे इदारे का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर नहीं देखा कि ये एटॉमिक एनर्जी का इदारा है,
या डायरेक्टली फौज का इदारा है, या फौज को सपोर्टिव कोई एजेंसी है, या पुलिस का इदारा है जो एक सिविलियन एजेंसी है, सबको उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुजरमाना खेल खेला हमारे एक्स आर्मी चीफ ने और DGISI ने मिलके, वो 2017 के धरने थे खादिम रिजवी साहब के थ्रू। खादिम रिजवी साहब अपनी काज में मुखलिस थे, लेकिन यूज हो गए इनके हाथों। उस वक्त इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करना था। उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करने के चक्कर में इन्होंने मजहबी कार्ड खेला। यह लादा बात है कि वही मजहबी कार्ड फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, उसी TLP के जरिए इन्होंने लाके धरने शुरू करवा दिए खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। हालांकि वो जो मिस हैंडलिंग हुई थी, उस मिस हैंडलिंग के दौरान सारी जमातों ने सिग्नेचर किए हुए थे। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के एक बंदे ने इस चीज को हाईलाइट किया था, तो बाद में जनाब एक पॉलिटिकल जमात के ऊपर डाल दिया गया, वरना सारी पॉलिटिकल जमातें उसकी अप्रूवल में शामिल थी। खैर वो रिवर्स हो गया, बात खत्म हुई। फिर इन्होंने वहां 5-5 हजार के नोट बांटे, और हमारे जो एक्स DGISI थे, उस वक्त DGC थे फैज हमीद साहब, जो आज अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह अभी उनका मजीद अंजाम बाकी है। ये इतना बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का। इसके सिग्नेचर हुए जो मुआहदा तय पाया TLP के साथ। ये ना समझिएगा कि ये आज बदमाश अंदर है तो मैं ये बातें कर रहा हूं। ये बदमाश जब अपनी उरूज पे था ना, मैंने उस वक्त भी इन धरनों के खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी। ये ना समझिएगा कि आज खादिम रिजवी साहब कब्र में और इंजीनियर साहब बोल रहे हैं। खादिम रिजवी साहब जब बाहर थे ना, उस वक्त भी मैं बोलता था और वो भागता था आगे। हमको इब्नुल वक्त नहीं है कि गवर्नमेंट में हो तो हम सेम पेज का नारा लगा के तो मुखालिफिन को जेलों में डालें, और गवर्नमेंट से बाहर निकले तो हम कह हम आइन के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट में हो तो हम अपने मुखालिफिन को जो है वो बदनाम करें, और जब गवर्नमेंट से निकाले जाए तो वोट को इज्जत होगा नारा बुलंद करें। ये सब के सब दुनिया के कुत्ते हैं जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कोई इनका रिलीजन से लेना देना नहीं है, मजहबी कार्ड यूज करते हैं। और देखें किस तरह इनके खिलाफ वो चीजें फिर इस्तेमाल होती हैं। ये जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है ना, इन्होंने ये सारे मजहबी कार्ड बेनजीर के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। फिर ऐसे इकबाल को भी गोली लगी, हालांकि उस बेचारे का कोई लेना देना नहीं था। नवाज शरीफ के ऊपर भी जूता फेंका गया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर से यही फेंकेगी, इसलिए कि तुम लोग ये सब कुछ करते रहो। और वो जो हमारे महात्मा साहब हैं, खान साहब, उनके ऊपर तो सीधा फायर, तो इन मजहब के नाम के ऊपर वो उसको जो भी शक्ल दे, कभी यहूदी एजेंट होने का इल्जाम, ये सारे काम चलते हैं भाई जब आप किसी के साथ ऐसा करते हो। उस वक्त 2017 में ये महात्मा साहब कह रहे थे कि मेरा तो दिल करता है मैं भी TLP के धरने में जाके बैठूं खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। और ये खत्म नबूवत नहीं है, ये चंदा गेम है, ये एंटी कादियानी है। अगर ये खत्म नबूवत के लिए मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के खिलाफ भी बोलते। जहां से ये धरने लेकर निकलते हैं ना लाहौर से, वहां से ये सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट होती हैं। कभी उनके खिलाफ धरना नहीं देंगे क्योंकि खुदा इनके घर निकलेगा। ये चंदे खाते हैं उस फिरके के। खत्म नबूवत के ऊपर ये बात करने के अहल ही नहीं है, ये सिर्फ एंटी कादियानी बोल सकते हैं। खत्म नबूवत के ऊपर वो बंदा बात करेगा जो गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल मानेगा, और उसके साथ साथ वो तमाम बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन कलमे पढ़ाने वालों के हक में लोगों ने मुनाजरे लड़े, किताबें छापी, उन सब के खिलाफ बोलेगा, उन्हें भी दज्जाल डिक्लेयर करेगा। यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, वो खत्म नबूवत के ऊपर काम कर सकता है, बाकी सिर्फ चंदे इकट्ठे करेंगे। मैं नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे चंदा खोर थे शाही कोई नहीं। ये सब चंदों का धंधा है भाई, कोई खत्म नबूवत के लिए मुखलिस नहीं, सब ड्रामाबाजी चल रही है। वो देख लो, वो नमक हराम मुमताज कादरी, जिसकी ड्यूटी थी कि तू गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना जाली किस्म का। ये जाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह वाले के ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे। तो भाई तू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे, और फिर जो तूने करना कर, अपने जान को पहुंच। नौकरी के अंदर रहते हुए नमक हरामी करना क्या? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ग़ज़वा बदर के कैदियों के कत्ल करने के हामी थे, लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर की शफकत की वजह से वो लोग बच गए, और बाद में वो रज़ियल्लाहु अन्हु भी बन गए, सुहैल इब्न अम्र और कई लोग। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है, और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं हम इश्क़ रसूल। भाई इश्क़ रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो साहब मौलवियों, तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए क्राइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ? ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में ना रहे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। वो चंदे इकट्ठे करेंगे। यार खादिम रिजवी के 2 बेटे हैं, इन्होंने तो कभी गाजी मुद्दीन बनने की कोशिश नहीं की।
अगर कहते हैं ना बंदा को नहीं लिस्ट में तो देना आपके आला हजरत ने सारे देवबंदी और अहले हदीसों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया हुआ है, मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है अहकाम शरीयत के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करो, कराची तो शुरू हो जाओ, कोरोना देवबंदी है जे। ये मैं तफन्नुन के तौर पर और फकी के तौर पर, एंटी वैनम के तौर पर इल्जामी बात कर रहा हूं। ये ना कि शुरू ही हो जाती रहे, वैसे नहीं जो होंगे डरते एक दूसरे को। दो ने अपनी फ्रेंचाइज सजाई हुई ने, अनफी बरेलवी अनफी देवबंदी, और दूसरी तरफ देवबंदियों ने अल मुहन्नद में बरेलवियों का शैतानी ग्रोह डिक्लेयर किया हुआ है। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, फिर मुकाओ ग्रोह। चढ़ते हैं मामून नास के ऊपर। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे को कामयाब नहीं कोशिश की, किसी ने नहीं की। शुरू से लेकर अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे धनथर मौलवी, सारे धनथर बुजुर्गान दीन उदू जिंदा समझे जदू ने काम किया। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी। हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उस वक्त ये सारे बुजुर्गान दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने एक तरखाना का मुंडा नंबर लेकर डॉक्टर साहब तो सीखे पे करते सो सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये। और उसकी भी असलियत मैं आपको बता दूं, आप लाहौर हाईकोर्ट से वो पूरी प्रोसीडिंग निकलवाएं। 31 अक्टूबर, आज 3 नवंबर है ना, ये 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को यौम शहादत मना रहे थे वो गाजी इल्मुद्दीन का, और पोस्टें लगा रहे थे। 31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है, और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में ये पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। पूछा गया कि तूने छुरी खरीदी, कहता मैंने छुरी नहीं खरीदी। तो उनका फिर ये तू छुरी लेने के लिए गया था, कहता मैं सब्जी लेने के लिए गया था। उनका ये तेरे कपड़े, कहते कपड़े ये कमीज तो मेरी है, सलवार मेरी नहीं है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। हर चीज का वो इनकार कर रहा है। वो तो छोड़ दे, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर 5 दफा जो डिक्लेयर्ड मर्डर अटेम्प्ट में जितने 5 के 5 बंदे हैं ना, उन्होंने पहली पेशी के ऊपर से जुर्म से इनकार किया। हालांकि हमारे पास वीडियोस मौजूद है, कहते हैं हम तो गए नहीं कभी अकेडमी। और आने से पहले वो जो डायरियां लेके आते हैं ना, वो भी साथ उसमें लिखा होता है मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। तो ये मौलवियों के बच्चे क्यों नहीं सामने आते? ये अवाम का काम है इनसे पूछे कि तुम लोग क्यों नहीं सामने आते? लिस्ट चाहिए तो तुम दे देने, कटो मौलवी बाहर। मौलवी जाके जरा इस सवाब कमावना, लोगों के बच्चों को यूज करते हैं, यानी लोगों की जान और लोगों के माल के जरिए अल्लाह की राह में अपना जाली जिहाद करते हैं। जबकि कुरान ने कहा कि अपनी जान और अपने माल के जरिए आपने अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये तो लोकल जिहाद की मैं बात कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल जिहाद भी हो रहा है ना, खा वो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का हो, खा वो दाइश का हो, वो सब का सब सुन्नी शिया इख्तिलाफ है। अभी अफगानिस्तान में कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है तालिबान के ऊपर। पहले तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, अब दाइश लड़ रही है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, क्योंकि दाइश अहले हदीस है और ये तालिबान देवबंदी है। ए तो जिहाद है लो सामो, कहते हैं जी वो जिहाद है। अली भाई जिहाद पर भी कोई बात करेंगे, अली भाई कह रहे हैं कि जिहाद गल करन अली भाई, और असि जैकेट पाइए, अगर देवबंदियां तो देवबंदी दी जैकेट पा के दाइश उत्ते हमला कर देंगे, और अगर वाबियां तो वाबियां दी जैकेट पा के तालिबान उत्ते हमला कर देंगे। ए जिहाद है टोटल ਤੁਹਾਡਾ। और शाम में भी सुन्नी शिया कंफ्लिक्ट सारा, कोई जिहाद नहीं है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जिहाद के ऊपर बात करने वाले फ्रॉडी है, आपको ये बता रहे हैं कि जिहाद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई जिहाद नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन में जो मजलूम है हम उनके साथ है, उनके ऊपर तो काफिर मुसल्लत हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसराइल सबसे बड़ा बदमाश और उसका अब्बा सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त शैतान का एजेंट अमेरिका, कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी आप जितने कह रहे हैं ना, कोई जाशाद नहीं, इनमें से कोई फिलिस्तीन नहीं पहुंचा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ये जिनके एजेंट बने हुए हैं। जिन तालिबान को ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ गए, कितने तालिबान क्यों नहीं गए थे? हमें तो बताया गया था जिस दिन अफगानिस्तान आजाद होगा ना, एक ब्रिगेड जो है ना कश्मीर आजाद कराने के लिए जाएगी और एक फिलिस्तीन आजाद करने के लिए। और मैं कहता खुदा आदा ना यार, टोटल पश्तून मूवमेंट है, उधर इस्लाम में कोई लेना देना ही नहीं, पश्तून मूवमेंट थी वो। तो ये सारे के सारा तमाशा चल रहा है। यहां पे भी ये जो जिहाद और क़िताल के नाम के ऊपर और जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, आए दिन वाकयात आप देख ले। श्रीलंकन का कत्ल हुआ एक स्टिकर के ऊपर जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उस बेचारे को पता ही नहीं था। उसके बाद जड़ावाला में दर्जनों चर्च इन्होंने जलाए। फिर स्वात इंसिडेंट हुआ, सरगोदा में हुआ, कोयटा में हुआ। और ये जो उमरकोट वाला है, पहली दफा मैं सिंधियों को सलाम कहता हूं कि उन्होंने जुर्रत दिखाई है और वो पब्लिकली बाहर निकले हैं और उन नमक हराम पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने एक्सपोज किया कि यार वो बंदा, उस बेचारे ने कोई तौहीन नहीं की हुई थी, उसने तो आके खुद बताया कि काफी अरसे से मेरा फेसबुक हैक हुआ है, इसका कुछ करें। और उसने गिरफ्तारी भी दी एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के कहने के ऊपर, लेकिन उन्होंने पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये पुलिस की अपनी फाइंडिंग है।
हमें इन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाना चाहिए ना, टीवी में रिपोर्ट होना चाहिए कि इन हरामखोरों के साथ, नमक हरामी करने वालों के साथ जुडिशरी ने क्या किया। ये ज़ॉम्बीज़ जो हम पे मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तान को रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसलिए मैंने तो भाई अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। पहले तो मैं फिर भी थोड़े बहुत कोई ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल करता था, अब तो बिल्कुल मैं नंगे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, कोई लिहाज नहीं किसी का करना। जब इन बेशर्मों को कोई लिहाज नहीं है कि इस्लाम की भी बदनामी कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए भी इन्होंने रहने के काबिल नहीं छोड़ा। यही वजह है कि यहां जब मुसलमानों से खतरा होता है तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाके पना लेते हैं और वहां जाके उनको बताते हैं इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। अब वो गोरा पूछ लवे कि जनाब अमन है के लेना आयो, फिर उत्थे जाओ ना जिथे है इस्लाम का किला, तो मुंह अड़ के बैठोगे। अब भी अगर इनको हया नहीं आती है और ये तमाशा चलता रहता है तौहीन मजहब के नाम के ऊपर और हम लोग मुसलमाना तौर पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के हुजूर हमारी कोई माफी नहीं है। मैं तो अपना फर्ज बार बार अदा करता हूं। मैंने अभी देखा कि 27th आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। मौलवियों ने कहा तक पहुंच गई आग। देखे मुफ्ती तारिक मसूद क्यों है, उसके अपने बयानों से हॉन्ट कर रहे हैं। और देखें मौलवियों के घर जब ये आग पहुंची है तो मौलवी एक एक करके गड्ढुओं की तरह बाहर निकल के सफाइयां दे रहे हैं कि जी है तो गुस्ताखी थी, नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। ऐसा करो जरा, अंदाजा करो। बाकियों की नीयतों का भी फैसला खुद कर देते हैं। मजा मजा दिया पैदा होंगी ना। हाँ, सारे निकले थे, जो बंदी मुफ्ती निकले उन्होंने कहा हाँ गुस्ताखी तो हुई है लेकिन उसने माफी मांग ली है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार ये माफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी ये सुलेमान तासीर के लिए नहीं थी, ये उस श्रीलंकन के लिए नहीं थी, ये कोयटा में जिसको आपने जुल्मन कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के घर बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर ली, कल छाड़ दो। हम तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानतें भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने ये फतवे दिए थे कि जी गुस्ताखे रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं चाहे वो दीन में है या नहीं है। सिर्फ देवबंदी नहीं निकले, बरेलवियों का वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसने गुस्से में पगड़ी ऐसे उतार के फेंक दी थी, मुमताज कादरी उस तकरीर से मुतासिर हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं गया मारने वास्ते सुलेमान तासीर को, मुमताज कादरी उठ के चला गया। पहले ये लोग वेल करते रहे, जश्न मनाते रहे, आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे कि जी किसने मुमताज कादरी को लॉन्च किया था, और जब उसके लिए फैसला होने लगा तो सबसे पहले एफिडेविट लिखता मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कि मैं चाहता ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, टोटल इश्क रसूल जे लो सामो। उसका भी बयान आ गया, उसने कहा तारिक मसूद साहब ने चूंकि अब तौबा कर लिया लिहाजा इस मसले को आगे नहीं चलाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। और तो छोड़ दो, ये गुस्ताखे रसूल की सजा का फितना खड़ा करने वाला, फितनों का इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, जिसने वो जाली रिवायतें इकट्ठी करके वो फ्रॉड में मबनी किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, गुस्ताखे रसूल की सजा के ऊपर, जिसका तर्जुमा बरेलवियों ने किया हुआ है। अंदाजा करो, उस किताब के कस्टोडियन वहाबी फिरका अहले हदीस, उनका जो शामिल है वो भी कह रहे हैं नहीं जी तारिक मसूद साहब ने माफी मांग ली तो मामले को खत्म करो। और तुम्हारा इब्न तैमिया तो जिंदा होता तो मौलवियों के टुकड़े टुकड़े कर देता। आज अपने बुजुर्गों के फतवों से फिर गए हो, इन पे भी लानते भेजो, हम आपके साथ हैं, भेजो लानते सारों के ऊपर, सारे झूठे थे फ्रॉडिये। उस किताब का पूरा पोस्टमार्टम किया है अल्लामा वहीदुद्दीन खान ने रहमहुल्लाह ताला, चंद साल पहले फौत हुए, 90+ की एज में, इंडिया में थे, शातिम रसूल की सजा, उन्होंने उस पूरी किताब का पोस्टमार्टम किया हुआ है। ये सारा फितना आपको जो नजर आ रहा है उसी किताब की वजह से, लेकिन वो भी देखें, कह रहे ठीक है माफी होगी। शिया तो वैसे ही तौहीन और इस तरह की सारी जो चीजें हैं उनके मामले में उनका यही नजरिया है कि भाई जो भी तौबा करता है उसकी तौबा को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। शिया का तो मसला ही नहीं है, ये तकफीरी सोच सारी अहले सुन्नत के यहां है, खा वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया गया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल वारत नजर आता, फिर लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहा है, देखे आपने वीडियोस में, अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासती इदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखे, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उर्स क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप पुष्प नहीं कर रहे, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से।
तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। तोड़ के रख छोड़ना मैं सारे नु। मेरा भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। फिर जनाजे पढ़ते हैं जी, गायबाना नमाज जनाजा। मुझे एक हदीस आलिम ने फोन किया जी, मैं गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने लगा हूं, हमारे नमाजी जो है ना जोर लगा रहे, और मैं क्या अपना जनाजा पढ़ने लगे हो? कहते क्यों? मैंने कहा वो तो आपको भी काफिर समझता था मुमताज कादरी, आप उसका जनाजा पढ़ेंगे? मैंने कहा अभी कब्र से निकले सारे वाबियों को उनके रख छड़े हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने बात मानी और अपना गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने से वो पीछे हट गए। हालांकि सारे नमाजी तो ले बैठे हो, मैं क्या छड़ दो यार, क्या कर दो? ये टोटल तुम्हारी अकल है, तुम लोगों ने दीन से ये सीखा हुआ यार, तुमको बेसिक दीन भी नहीं आता क्या? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नबी के साथ गद्दारी करते हुए ग़ज़वा बदर के कैदियों को खुद से कत्ल कर दिया था? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो यहां पे भी कोई बंदा जो सरकारी मुलाजिम है, अगर उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस तरह की गलत, पहले जॉब से इस्तीफा दे वो, और फिर आगे जो उसने करना है और अपने अंजाम को पहुंचे। हमारे नजदीक तो वो भी गलत है। तो मैं